कर रहे हैं। और शहबाज अफरीदी साहब जब यहाँ आते हैं, मैं जब यहाँ आता हूँ तो यही दरो दीवार हमसे सवाल करते हैं, मेरे साथ चलने वाले तुझे क्या मिला सफ़र में, वही दर्द की ज़मीं है, वही दुख का आसमां है, उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफ़र कहाँ है। तो तशरीफ लाते हैं मोहम्मद शहबाज अफरीदी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और मेरे स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। या इलाही बेहुरमत इश्क़ मुहम्मदिन व इरफ़ात मुहम्मदिन व इल्म मुहम्मदिन व अलूव मुहम्मदिन व अलीम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़े दोस्त में मुख्तार अहमद मसूद लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को इनाम के तौर पर इस ज़मीन पे, इस दुनिया में भेजते हैं। अल्लाह उतारता है अपने नेक बंदों को और सजा के तौर पर वो अपने पास बुला लेता है। तो जान फैसलाबादी साहब, मैं रात भी सोच रहा था और अब भी बताया, बात हुई इनसे। मैं सोचता हूँ कि ऐसे शख्स के लिए, मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो ऐसे शख्स के लिए मैं कहाँ से बात शुरू करूँ और कहाँ से ना करूँ। पहले कौन सा जो पहलू है वो आपके सामने पेश रखूँ। दिल चाहता है कि पहले उनकी शख्सियत पे बात करूँ, फिर सोचता हूँ नहीं, शख्सियत को रहने दे, जो उन्होंने इतने उनके कारनामे हैं उन पे बात करूँ। तो मैं 2014 में एमफिल में एडमिशन लिया, तो मुझे थीसिस लिखने के लिए कहा गया, मकाला। मैंने सोचा कि बजाय किसी के लिखना तो है ही, मैं तलाश कर रहा था कि मेरे अपने इलाके में से कोई हो ऐसी शख्सियत जिस पे लिखा जा सके। मेरे गांव के हेडमास्टर साहब थे रिटायर्ड, उन्होंने मुझे जान साहब का बताया कि वो जिस तरह नहीं होते ये तबलीगी जमात वाले, इनको कहीं भी पता चल जाए कि हमारा जमात का बंदा है तो फौरन पहुंच जाते हैं उसके पास। तो शाम के वक्त, रात के वक्त हेडमास्टर साहब ने मुझे बताया कि जान फैसलाबादी साहब हैं, 3-4 किताबें लिख चुके हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और मेरे कुलीग हैं, आप मेरा सलाम कहना और उनके पास चले जाना। तो मैं सुबह सवेरे उठा और इनके पास आया और इनकी खिदमत में अर्ज किया कि मैं थीसिस लिखना चाहता हूँ एमफिल उर्दू का, तो आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी और इतने शफीक और शफकत की कि मैं पहली मुलाकात में उनका मुरीद हो गया। तो उसके बाद मेरी मुलाकातें रही उनसे, थीसिस के दौरान आता रहा उनसे, पूछता रहा उनसे। उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सूरत 3 है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह ने 4 कस्में खाई हैं। अरबी में, अरबी के लोग बैठे हैं माशाल्लाह, जानने वाले, मैं तो तालिब इल्म हूँ। तो जो वाव है अरबी में कसमिया लफ्ज़ है। अल्लाह ने 4 कस्में खाई हैं, अल्लाह को ज़रूरत नहीं कस्में खाने की। अल्लाह ने 4 कस्में खाई हैं, वत्तीन अंजीर की कसम, वज़ैतून जैतून की कसम, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है
कोह तूर की कसम, और उसके बाद चौथी कसम अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वहाज़ल बलदिल अमीन, इस अमन वाले मक्का शहर की कसम। 4 कसमें खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। तहकीक, लक़द जो है ना, कद तहकीक हमने इंसान को खूबसूरत 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 तरीन पैदा किया, हर लिहाज से, अक्ल शऊर के एतबार से, उसके शक्ल सूरत के एतबार से, साख्त के एतबार से, ढांचे के एतबार से, इस जैसी मखलूक अल्लाह ने नहीं बनाई। अब खूबसूरती जो होती है ना, वो 2 तरह की होती है। एक होती है आउटर ब्यूटी, एक होती है इनर ब्यूटी। एक होता है ज़ाहरी हुस्न और एक होता है बातनी हुस्न। आउटर ब्यूटी डज नॉट मैटर मच, जैसा हमें अल्लाह ने चाहा बना दिया, हम शाकिर हैं उस पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो बातनी हुस्न है हमारा, वो जो है अंदरूनी हमारी खूबसूरती, वो है करैक्टर की खूबसूरती, किरदार की खूबसूरती। अगर हमारा किरदार खूबसूरत है तो हम खूबसूरत हैं, ये हमारे बस में है। तो जान साहब जो थे वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारे इनाम के तौर पर हमें भेजे, हमारे यहाँ रहे, और इस दुनिया में ये पहले हम आलम अरवाह में रहे, उसके बाद आलम नासूत में आए, और आलम नासूत से आगे आलम बरज़ख में चले गए। पहले भी बात हो रही थी यहाँ कि जो मुसलमान है ना, इसको मौत नहीं है, इसने मरना नहीं है, मौत कहीं भी नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत है। अल्लाह ने जायका जो है, वो जायका जिस तरह हम किसी चीज का जायका चखते हैं, वो जायका चखना है, मौत नहीं आनी, हमें मरना नहीं है हम लोगों ने। हम आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। और फिर बंदा ऐसा काम कर जाए जो अभी अभी दुआ पढ़ी गई, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मैं सुन रहा था और मैं अक्सर ये सुनता रहता हूँ, तो बच्चों को भी ये चाहिए, स्टूडेंट को ये सुननी चाहिए, इस पे अमल करें। इकबाल की जो दुआ है, मैं कहता हूं कि यकीन के साथ कह सकता हूं कि जान फैसलाबादी साहब ने ये दुआ ना सिर्फ सुनी, हम तो सुनते हैं ना, उन्होंने इस पे अमल किया है। एक एक शेर पे उन्होंने गौर किया, और हर एक शेर पे गौर करें और उसका मफहूम समझें, और जान फैसलाबादी ने इस पे अमल करके दिखाया है लोगों को। 90 साल की एज है और आ रहे हैं कि मैंने अपनी क्लास को लेक्चर देना है, और अनथक और ना थकने वाले इंसान थे वो। उनके लिए मैंने कुछ अलकाबात जो हैं वो तजवीज़ किए हैं। मैंने पहले भी कहा कि मैं काम इल्मी का अपनी का वो इतराफ़ करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ। तो जान फैसलाबादी दबस्तान इकबाल के एक नुमाइंदा शायर हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप एक मुफस्सर हैं, मुफक्किर हैं, मुदब्बिर हैं, मुहक्किक हैं, नकाद हैं, सुखन परदाज और सुखन दान हैं, शीरी बयां हैं, सलीमुत्तबा हैं, तलकुल लिसान हैं, साहिबे दिल हैं और साहिबे अक्ल हैं, साहिबे कमाल हैं, साहिबे नजर हैं, साहिबे कलम हैं, सादिकुल कौल और एक बहुत अच्छे उस्ताद। एक दफा ना सादिकुल कौल मैंने लिखा, ये सारी बातें मैंने देख के लिखी हैं, इसमें मुबालगा आराई मैं नहीं कर रहा कि मैं अपनी तरफ से कोई उनको जो है ना मुबालगा आराई के तौर पर पेश कर रहा हूं। ये सारी बातें जो मैंने कही हैं, ये चीजें उनमें मैंने देखी हैं, तो फिर लिखा है उनको मैंने। सादिकुल कौल जो है, कौल के सच्चे हैं। एक दफा मैंने कॉल की, सर मैं आ रहा हूं, तो कहते हैं कितने बजे पहुंच जाएगा। मैंने अंदाजन बताया कि सर इतने बजे पहुंच जाऊंगा।
تو 1 گھنٹہ لگتا ہے مجھے سفر میں 545 سے یہاں آنے تک بائک پہ. تو جب میں آیا تو راستے میں لیٹ ہوگی، آدھا گھنٹہ میں لیٹ آیا، اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، آپ آدھا گھنٹہ لیٹ آئے. تو وہ میرا انتظار کر رہے تھے. تو صادق القول ہیں، اپنے قول کے اور ٹائم کے پابند تھے. تو ان کی جو میں نے تھیسس لکھنا شروع کیا، تھیسس میں نے 5 جو تھے ان کے بنائے ہیں، عنوان موضوع تھے میرے. پہلا ان کی شخصیت پہ لکھا، میں نے ان سے پوچھا، بیٹھا، ان کے سارے حالات زندگی لکھنے تھے، انہی سے پوچھ کے لکھے. اس کے بعد دوسرا ان کا جو چیپٹر میں نے بنایا، وہ بنایا میں نے ملی شاعری کا، اس کے بعد دینی شاعری کا، اور اس کے بعد اقبال کا جو ان کے رغبت ہے، جو محبت ہے ان کو اقبال سے اور تاحیات رہی، ان کو میں نے مقلد اقبال کے طور پر پیش کیا. اور اس کے بعد چوتھا جو ہے ان کی متفرق جو اشعار ہیں، جو باقی ان کی جو نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، وہ میں نے پیش کی. اب اس کے بعد میں نے شعر پڑھنا پہلے چاہ رہا تھا کہ اقبال نے کہا ہے کہ ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، ہو اگر خود نگر خود گر خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایسا شخص مرتا نہیں ہے، ایسا شخص جو ہے نا وہ مرتا نہیں، وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہماری یادوں میں زندہ ہے. جس انسان نے، جو بندہ کوئی ایک چھوٹا سا کام کر کے جاتا ہے اس دنیا میں، وہ تاحیات جو ہے نا اس کو مرنے نہیں دیتا. انہوں نے 5 کتابیں لکھی ہیں، کیسے ان کو کتابیں مرنے دیں گے؟ نہیں مرے، وہ زندہ ہے. دوسری بات، نہ صرف کتابیں لکھی بلکہ یہ ایک بہت بڑا ادارہ چھوڑ کے گئے ہیں. یہ ادارہ ان کو مرنے دے گا؟ نہیں مرے وہ. یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے. حضرت جو مرزا غالب ہیں، آج سے 150 سال راؤنڈ اباؤٹ، اس سے پہلے کس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، چلے گئے ہیں، لیکن آج تک وہ مرے نہیں. حضرت اقبال کتنا عرصہ ہو گیا ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی وہ زندہ ہیں، وہ مرے نہیں ہیں. تو پھر جان فیصل آبادی کیسے مر سکتے ہیں؟ وہ آج بھی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے. اور ان کی جو انہوں نے اتنی محنت کی، کوشش کی، تو اس حوالے سے ہے کہ عباس تابش نے لکھا ہے کہ اس قدر گوندنا پڑتی ہے لہو سے مٹی، اس قدر گوندنا پڑتی ہے لہو سے مٹی، ہاتھ گھل جاتے ہیں تب کوزہ گری آتی ہے، ہاتھ گھل جاتے ہیں تب کوزہ گری آتی ہے. ایسے کوئی کام بھی نہیں. انسان کو جو ہے نا لیس الانسان الا ما سعی، جتنی انسان کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کو ملتا ہے. اس کے بعد جو ادارہ بنا، جو ادارہ چھوڑ گئے ہیں بنا کے، تو اس میں میری بیٹی جو ہے نا پڑھتی ہے. پہلے میں نے پرائیویٹ سکول میں اس کو ایڈمیشن جو دلوایا اس کو، اب میں نے اس کے چھوڑ کو نا گورنمنٹ سکول میں ایڈمیشن دے دیا. ایک بچی ہے جان صاحب، 60 سے 70 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کی وہ خود فیس پے کرتے رہے. میں ایک بچی کی فیس نہیں ادا کر سکا، اور 60 سے 70 بچے ایسے ہیں جو اس میں پڑھ رہے تھے اور فیس وہ دے رہے تھے. آپ لوگوں کو شاید اس بات کا نا علم ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا انسان کو جو ہے نا وہ مرنے نہیں دیتی، وہ ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں. تو آخر پہ میں ایک جو نظم وہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک شعر ہے پہلے کہ اسے کہنا پلٹ آئے اب تو، اسے کہنا پلٹ آئے اب تو، جدائی درد بنتی جا رہی ہے، جدائی درد بنتی جا رہی ہے. اور کہتے ہیں کہ بات کل کی تھی، بات کل کی تھی، محسوس یہ ہوتا ہے جیسے بچھڑے کو ایک زمانہ ہوا. اور اب تو غم فرقت میں یہ حال ہے، اب تو غم فرقت میں یہ حال ہے، ہم کھینچتے ہیں آہ تو آتا ہے جگر ساتھ، ہم کھینچتے ہیں آہ تو آتا ہے جگر ساتھ. اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. اور آخر پہ ایک نظم ہے، لکھتا ہے، شاعر نے لکھی، کہتا ہے کہ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا،
आह कल तक दुख था रौनके जिंदगी, आज शहर खामोशा की जीनत बना, जिंदगी से खफा होके वो चल दिया, जीते जी जो किसी से खफा ना हुआ। एक मुसाफिर था कुछ देर ठहरा यहाँ, यार सब रो दिए बहरो बर रो दिए, चढ़ के कंधों पे वो जब रवाना हुआ, वो जलूसों की सूरत में गुजरा यहाँ, उन्हीं रस्तों से उनका जनाजा चला। एक मुसाफिर था कुछ देर ठहरा यहाँ, आगे आगे मुसाफिर की बारात थी, पीछे पीछे जमाना था रोता हुआ, एक शोरशी घर से अकेला चला, शहर का शहर जैसे रवाना हुआ। एक मुसाफिर था कुछ देर ठहरा यहाँ, चार आंसू बहाते कब्र तक गए, साथ उनके न कोई रवाना हुआ, जब उतारा लहद में कहा कान में कि अब इस गली में न आना कभी। ये सुकन सुन के वो चुप का चुप रह गया, एक जुमला भी उससे अदा न हुआ। जिंदगी के सफर में थे जो हम सफर, देरों मिट्टी के नीचे दबा कर गए, आई उनकी तरफ से सदा दोस्तों, आएंगे आप फिर कब दुआ के लिए। फिर सब ने मिलकर कहा जब भी फुर्सत मिली, या जहां से कोई फिर रवाना हुआ। जा रहा हूं बुलाया है रहमान ने, जा रहा हूं बुलाया है रहमान ने, मौत का तो एक बस बहाना हुआ, मौत का तो बस एक बहाना हुआ। एक मुसाफिर तक कुछ देर ठहरा यहाँ, एक मुसाफिर तक कुछ देर ठहरा यहाँ। बस सलाम जी। मना रहा हूं तेरे बाद बरसियां अपनी,